नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में दिल को छू लेने वाली है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को सहेजने के उस जज्बे की कहानी है जो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी और डिजिटल दुनिया में कहीं पीछे छूट जाता है। हम बात कर रहे हैं बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक युवा अर्जुन की। उसने हर हाल में अपनी जड़ों को जिंदा रखने की ठान ली थी और बिल्कुल साबित कर दिया कि पुरानी परंपराएं कभी पुरानी नहीं पड़ती। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। भारत की असली ताकत इसकी संस्कृति में है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। अर्जुन की जो पूरी सोच थी ना, उसके जीवन का जो फलसफा था, वो बस इसी एक लाइन पर टिका था। उसका एकदम पक्का विश्वास था कि एक समाज के रूप में हमारी सबसे मजबूत बुनियाद हमारी संस्कृति में ही बसती है। लेकिन सोचिए, ये अटूट विश्वास आखिर पनपा कहाँ से? इस बात को समझने के लिए हमें उस माहौल को देखना होगा जहां अर्जुन पला बढ़ा। तो यहां से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला हिस्सा, अर्जुन और उसका गांव, यानी एक समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अर्जुन बिहार के एक ऐसे गांव से आता था जो सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध था। बचपन से ही उसको लोकगीतों और पारंपरिक लोक कथाओं से बड़ा गहरा लगाव था। और इस गांव की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? यहाँ हर साल रामनवमी, छठ पूजा, दिवाली और होली जैसे बड़े त्योहार एकदम धूमधाम से मनाए जाते थे। अर्जुन सिर्फ इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ही नहीं लेता था, बल्कि पता है वो क्या करता था? वो गांव के छोटे बच्चों के साथ बैठकर उन्हें इन त्योहारों का असली मतलब और हमारी परंपराएं बड़े ही चाव से सिखाता था। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, संस्कृति बनाम आधुनिक युग, यानी डिजिटल भटकाव का खतरा। लेकिन देखिए, वक्त के साथ गांव में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है ये सीधा टकराव। एक तरफ वो मीठे लोकगीत थे जो पीढ़ियों से गाए जा रहे थे, और दूसरी तरफ थी नई दुनिया, मोबाइल स्क्रीन्स का बढ़ता जादू और युवाओं के कानों में हर वक्त गूंजते नए फिल्मी गाने। अपनी आंखों के सामने इस अनमोल सांस्कृतिक विरासत को धीरे धीरे मिटते हुए देखना अर्जुन के लिए सच में बहुत दुख की बात थी। और ठीक इसी पल उसने एक बड़ा फैसला लिया। और यहां से शुरुआत होती है उस सांस्कृतिक समूह की जो था अर्जुन का इस बदलाव के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध। चलिए देखते हैं कि यह सफर आगे कैसे बढ़ता है। हार मानने के बजाय अर्जुन ने पता है क्या किया? उसने अपने गांव में एक छोटा सा कल्चरल ग्रुप बना लिया। वो बच्चों को भोजपुरी लोकगीत और क्लासिकल डांस सिखाने लगा। शुरू में तो गांव के लोग उसका बड़ा मजाक उड़ाते थे, कहते थे भाई आज के जमाने में ये सब कौन देखता है। लेकिन अर्जुन कहाँ पीछे हटने वाला था। वो हर शाम गांव के मैदान में बच्चों को तब तक इकट्ठा करता रहा जब तक गांव की हवाओं में वापस से लोक संगीत नहीं गूंजने लगा। और फिर एक दिन एक चमत्कार जैसा हुआ। शहर से आए एक बड़े अफसर ने उसकी ये मेहनत देखी। वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने बिना देरी किए अर्जुन का नाम दिल्ली के इंडियन कल्चर अवार्ड के लिए भेज दिया। तो यहां से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये कि सच्ची लगन कभी बेकार नहीं जाती। कुछ महीनों बाद जब दिल्ली से वो निमंत्रण पत्र आया ना, तो उसे पढ़कर अर्जुन की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने फौरन अपनी माँ के पैर छुए। तब उसकी माँ ने उसे एक ऐसी बात कही जो हमेशा के लिए उसके दिल में बस गई। बेटा, अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति से प्यार करने वाला कभी हारता नहीं। सच कहूं तो ये भावुक पल अर्जुन के उस लंबे और मुश्किल संघर्ष की पहली सबसे बड़ी जीत थी। अब हम बढ़ते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से की तरफ, दिल्ली का कल्चरल अवार्ड, यानी शहर में मुख्य पड़ाव। आखिरकार वो बड़ा दिन आ ही गया। अर्जुन दिल्ली के एक बहुत ही विशाल कल्चरल हॉल में पहुंचा। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। हर तरफ रोशनी के चकाचौंध, पारंपरिक दिए, धीमी धीमी क्लासिकल संगीत की धुन और देश भर से आए एक से बढ़कर एक बड़े और आत्मविश्वास से भरे कलाकार। उनके बीच अपना वही बिल्कुल साधारण सा गांव वाला कुर्ता पजामा पहने अर्जुन खड़ा था। उसके दिल में थोड़ी घबराहट होना तो लाजमी था, लेकिन जानते हैं ये घबराहट गर्व में तब बदल गई जब एंकर ने जोर से ऐलान किया, ये अवार्ड एक ऐसे युवा को दिया जा रहा है जिसने अपने गांव में हिंदुस्तानी संस्कृति को वापस जिंदा कर दिया है। मंच पर आए अर्जुन कुमार। इतना सुनते ही पूरा का पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और अब इस सफर का आखिरी हिस्सा, संस्कृति, हमारी असली ताकत, एक बड़ा सम्मान और सीख। मंच की तरफ कदम बढ़ाते हुए अर्जुन की आंखें नम थीं, और ये बेहतरीन ढंग से दर्शाता है कि एक सच्चा इंसान अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता। मंच पर जाकर जब उसने माइक पकड़ा तो उसे गांव के वो दिन याद आ गए जब लोग उस पर हंसते थे।
उसने पूरे गर्व के साथ कहा, अगर हम अपनी परंपराएं भूल जाएंगे तो अपनी पहचान ही खो देंगे। मैं ये अवार्ड अपने गांव, अपनी माँ और उन सभी लोगों को समर्पित करता हूं जो आज भी हिंदुस्तानी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। उसकी ये बात सुन के सच में हॉल में बैठे हर शख्स की आंखें भर आईं। अपनी सादगी और अपनी इस बात से अर्जुन ने वहां मौजूद बाकी युवाओं के दिलों में एक नई आग जला दी थी। उस रात जब अर्जुन अपने गांव वापस लौटा तो वहां का नजारा तो बस देखने लायक था। पूरा का पूरा गांव उसके भव्य स्वागत के लिए खड़ा था। जोर जोर से ढोल बज रहे थे, बच्चे खुशी से नाच रहे थे और चारों तरफ जश्न का माहौल था। ये देखकर लग रहा था जैसे उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई हो। आसमान की तरफ देखते हुए अर्जुन मुस्कुराया और उसने अपने दिल ही दिल में कहा, मेरी मिट्टी की खुशबू अब हमेशा जिंदा रहेगी। तो अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में अर्जुन की ये शानदार कहानी हम सबके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। उसने ये साबित कर दिया कि पुरानी परंपराओं और इस नई डिजिटल दुनिया के बीच एक संतुलन बनाना बिल्कुल मुमकिन है। तो जरा सोचिए, क्या आज के इस तेज रफ्तार और आधुनिक दौर में हम भी अपनी मिट्टी की इस महक को उसी तरह सहेज सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं